प्रश्नावली, अठारह प्रायिकता, प्रश्न संख्या 1, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। पासे को फेंकने पर अंक, एक, दो, तीन, चार, पांच, 6। कुल परिणाम 6। चार से बड़ा अंक 5 और 6 बराबर 2 परिणाम। 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पीई लिखते हैं, ऐसे पीई बराबर घटित होने वाले परिणाम बटा कुल परिणामों की संख्या। घटित होने वाले परिणाम बटा कुल परिणाम संख्या 6 बराबर 1/3। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो पासे को फेंकने पर अंक जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कुल परिणाम बराबर 6। 4 से बड़ा अंक 5 और 6 यानी 2 परिणाम होंगे। 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पीई 2/6 यानी घटित होने वाले परिणाम 2 परिणाम है। इसके घटित होने वाले परिणाम जो है वो 2 और कुल परिणाम जो है वो 6। तो 2/6 बराबर 1/3। उत्तर नंबर 2, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार ही चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर अंक। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर अंक HH, TT, HT और TH। कुल परिणाम 4। कुल परिणाम जो है 4 है। पहला परिणाम, दूसरा परिणाम, तीसरा परिणाम और चौथा परिणाम। फिर आपको ये पूछा गया दोनों बार चित आने की प्रायिकता। दोनों बार चित आने की प्रायिकता। अब यहां देखिए दोनों बार चित के अंदर एक परिणाम है ये चित, तो 1 यहां हो जाएगा 4। आपको ये भी पूछ सकते हैं दोनों बार पट आने की प्रायिकता 1/4। तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता जो है वो 1/4 हो गई। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर अंक HH हेड और टेल होता है। सिक्का उछालते हेड या टेल आता है। तो HH, TT, HT और TH। कुल परिणाम बराबर 4
दोनों बार चित आने की प्रायिकता 1/4। तो नंबर संख्या 3, तीसरा सवाल है 1 से 17 तक प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक चयन किया जाता है, प्रायिकता ज्ञात करो कि वह एक अभाज्य संख्या हो। 1 से 17 तक संख्याएं, 1 से 17 तक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ये 1 से 17 तक संख्याएं आई। 1 से 17 तक संख्याएं, 1 से 17 तक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहां लिखो कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर 17, कुल परिणाम जो है वो 17। अब आपको इसमें ये पूछा गया है प्रायिकता ज्ञात करो कि एक अभाज्य संख्या, तो आप यहां लिखिए अभाज्य संख्याएं। अब इसमें ये देखना है कि अभाज्य संख्या इसमें कौन सी है, अभाज्य संख्याएं। अब आप इसमें अभाज्य संख्या छांटो, इसमें 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है और 17 जो है ये अभाज्य संख्या है। जिसमें खुद का भाग जाए वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो कितने परिणाम हुए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। लिखिए 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 11 अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या और 17 अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्याएं हैं। इसके परिणाम कितने हुए, गिनिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, यहां लग दो आप ये 7। अब एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। अब अभाज्य संख्या के परिणाम कितने हैं, अभाज्य संख्या के परिणाम जो है वो 7 है, 7 बटा कुल परिणाम जो हो गया वो 17, तो ये हो गया 7/17। 1 से 17 तक प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का जो चयन किया जाता है वो अभाज्य संख्या है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 1 से 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 प्राकृत संख्या है। यानी कुल परिणाम जो है इसके 17 हो गए। और आपको अभाज्य संख्या देखनी है, अभाज्य संख्या इसमें 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है, ये अभाज्य संख्या है। यानी इसके 7 परिणाम है, तो आगे आप यहाँ लिख दो बराबर 7 परिणाम। तो अब एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता जो है वो 7/17 बन गई। एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता जो है वो 7/17 हो गई। इस प्रकार ये सवाल नंबर संख्या 3 हो गया। अब आप सवाल नंबर संख्या 1 2 3 हो गया। अब सवाल नंबर संख्या चौथा और 5वां देखिए, चौथा और 5वां, छठा 2 सवाल आप अपना आप करेंगे। उसके बाद देखो सवाल नंबर संख्या ये 6। यदि PA बराबर 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। PA बराबर 0.65 और A नहीं की प्रायिकता जो है वो यानी PE, ये नहीं का चिन्ह होता है, ये बराबर का चिन्ह
1 माइनस 0.65 बराबर का चिन्ह 0.35। ये ए नहीं की प्रायिकता है, ए नहीं की प्रायिकता, यहां लिख दो ए नहीं की प्रायिकता। पी ए बराबर 0.65, ए नहीं की प्रायिकता जो है पी ए नहीं बराबर 1 माइनस 0.65, होना या नहीं होना एक में से घटाया जाएगा, क्योंकि प्रायिकता का मान जो है वो एक ही होता है। सातवां देखो, उत्तर नंबर संख्या 7। दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात, लिख लो। दो सिक्कों को उछालने पर अंक जो है वो एच एच टी टी एच टी और टी एच। कुल परिणाम बराबर हो गए 4। अब इसमें आपको ये पूछा है अधिक से अधिक एक पट आने की, यहां लिखो अधिक से अधिक एक पट। अब अधिक से अधिक पट कौन कौन से, इसमें ये पट है, ये भी पट है और ये भी पट है। कितने पट? टी टी एच टी और टी एच, ये अर्थात कुल परिणाम हो गए ये 3। यहां लिखो अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता जो है वो हो जाएगी 3/4। तो दो सिक्कों को उछालने पर अंक जो है एच एच टी टी एच टी और टी एच आता है। कुल परिणाम बराबर 4। कुल परिणाम जो है इसके 4 है। अधिक से अधिक एक पट जो है टी टी एच टी और टी एच, इसमें भी पट है, इसमें भी पट है, इसमें भी पट है, इसमें केवल हेड है, इसीलिए ये अधिक से एक पट ये हो गया, एक पट ये हो गया, एक पट ये हो गया, तो कुल परिणाम जो है इसके 3 हो गए। तो अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता जो है वो 3/4 होंगे। इस प्रकार ये 1 से लेकर के आपको 7 तक जो सवाल जो है आपको हल करने हैं। यदि कोई सवाल समझ में नहीं आए तो आप आकर के पूछ सकते हैं, और आपको 1 से लेकर के 7 तक जो प्रश्न जो है कॉपी में उतारने हैं। घर पर आप उसको हल कर सकते हैं। बाकी जो ये 4 प्रश्न है वो कल इसके बारे में चर्चा करेंगे।